हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B04 बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट है वो बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो पहले तीनों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एक ही होता था 2020 तक के। ठीक है, लेकिन 2021 में जो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस टेस्ट अलग कर दिया गया है और अब बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का ही एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के 2016 से लेके 2020 तक के जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ चैनल पे अपलोड हैं और उन सब के पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्वेश्चन पेपर की यहाँ पे बात हो गई, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात आती है क्या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बच्चे भी वही क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं? बिल्कुल, आपको भी वही क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए अब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 100 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 1 आवर 30 मिनट्स, यानी 1.5 आवर्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी? 0.25, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर क्वेश्चन सही किए करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके -0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे या क्वेश्चन करेंगे नहीं, तब आपके ना कोई मार्क्स कटेंगे और ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेंगे। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे से आते हों। आइए नेक्स्ट देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। आप सबसे पहले एक बुक तो आप ओवरऑल परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएं। शफीक गाइड आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो शफीक गाइड की आप लोगों को पता ही होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है काफ़ी कोर्सेज की शफीक गाइड आती है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। अब शफीक गाइड के बुक का फ्रंट पेज कैसा होता है मैं उसकी जो है फ़ोटो थंबनेल में लगा दूंगा तो आप वहाँ से देख पाएंगे। अब बात आती है क्या शफीक गाइड से ही एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी? नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकाल सकती, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चीज़, आप अगर इसकी अलग अलग बुक परचेज करना चाहते हैं, लैंग्वेज स्किल के लिए आप अरिहंत की बुक भी परचेज कर सकते हैं और ल्यूसेंट की बुक भी परचेज कर सकते हैं। आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए और अगर हम बात करें और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए जो है आप RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं, बुक बेस्ट है। अब बात आती है हम यहाँ पे कैसे तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ आपको पता है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको अपने इसमें से 2 बेस्ट पार्ट चूज़ करने हैं। अब 2 बेस्ट पार्ट आपके क्या हो सकते हैं? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 2 बेस्ट पार्ट चूज़ करते हैं, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, तो आपके 60 मार्क्स हो गए। इसकी आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स ना करें। अब बात आती है कि हम जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस कोई छोटी तो है नहीं चीज़, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे पॉलिटिकल, जियो, जर्नल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। तो आपको उसमें ये चीज़ नहीं है कि सिलेबस थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं है। सिलेबस बहुत वाइड भी है और कह सकते हैं थोड़ा भी है, पर आपको रिसोर्स लिमिटेड रखना है। आपको एक बार सारे टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं। हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आपको एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें, ये सारा आइडिया होना चाहिए। अब
बात करते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की बुक परचेज ना करें, जैसे आर.एस. अग्रवाल जी, अगर आप चाहें तो बुक ना परचेज करें आर.एस. अग्रवाल जी की, तो आपको क्या करना है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग के लिए, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के लिए सफिशियंट होते हैं जहाँ तक के हैं कि अगर आप वो क्वेश्चन कवर कर लें और उसी टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तो रीजनिंग में जो है ज़्यादा टॉपिक नहीं होते, वही 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको वर्क करना होता है। तो आप वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करें, बेस्ट रहेगा, रीजनिंग आपकी उतने में ही कवर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी आप सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब डिटेल में क्या रहता है, डिटेल का सिलेबस एक अलग से वीडियो बनी हुई है जिसमें आपको पहले वीडियो अपलोड करी हुई थी, जिसमें आपको जो टॉपिक वाइज बता रखा है कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस आप जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है और वीडियोस अपलोड हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। और मैं एक चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली जो है सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। आपको बुक से भी पढ़ना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात आती है क्या हमें डेली पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब बचा है टाइम कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर हम बात करें तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा आसानी से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेली पढ़ना है आपको, चाहे आप डेली 1 आवर पढ़ें चाहे आप 4 आवर्स पढ़ें। ये आपके ऊपर है कि आप किस बेसिस पे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कितनी देर में आप टॉपिक को कवर कर लेते हैं। आपको टॉपिक टारगेट देना है, टाइम टारगेट नहीं होना चाहिए। टॉपिक टारगेट होना चाहिए कि मुझे आज इतना टॉपिक कवर करने हैं। आप अपना पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए और उसको उस हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करें कि आपको लगता है कि आप 1 घंटे में डेली करके कर सकते हैं तो 1 घंटा सफिशिएंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट सबसे ज़रूरी, जितनी भी आप प्रिपरेशन करें और सबके नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सारी प्रिपरेशन आपने करी होती है, जब आपका लास्ट टाइम बचा होता है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट आने वाला होता है, तब आपको नोट्स पे ध्यान देना होता है। आप नोट्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से, जिससे क्या होगा, आप क्योंकि उस टाइम आप पूरी बुक कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप नोट्स को फटाफट देख के पूरी बुक को मेमोराइज कर सकते हैं। पूरी बुक को अच्छे से आपको याद आ जाएगा कि आपने इसमें एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपने किस किस टॉपिक को पढ़ा था। तो इसलिए जो है सबसे ज़रूरी आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं जितना हो सके, ठीक है। और लास्ट सबसे ज़रूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े ही हुए होंगे, लेकिन जितनी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बस आप ध्यान रखना है आपको इनमें से कोई 2 ज़रूर चूज़ करने, ताकि आप लोगों की आसानी से एंट्रेंस टेस्ट क्रैक हो जाए, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।